इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ताजिर को अपनी तिजारत में अमीन होना चाहिए। हलाल तिजारत है, जायज तिजारत है। तिजारत में अमानतदारी ना होने की वजह से वह हलाल तिजारत हराम हो जाती है। अमानतदार ताजिर की शरीयत इस्लामिया के अंदर अहमियत बयान की गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई क्या है इस ताल्लुक से? वअन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु सदूक़ अल-अमीन अत्ताजिरु सदूक़ अल-अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीक़ीन व शुहदा रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल बुयू। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताजिरु सदूक़ अल-अमीन, सच्चा ताजिर, सच्चा बिजनेसमैन, अमानतदार ताजिर, जो अपने माल के ताल्लुक से अमीन हो, जो अपने ग्राहक के ताल्लुक से अमीन हो। माल की सिफत वही बयान करता है जो उस माल के अंदर मौजूद है, और वही बोला जाता है जिसमें ग्राहक को धोखा ना हो। अल अमीन अत्ताजिरु सदूक़ अल अमीन, सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर, मअन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदा, वो क़यामत के दिन नबियों के साथ होंगे, सिद्दीक़ीन के साथ होंगे और शहीदों के साथ होंगे। ये सच्चे अमानतदार ताजिर की फजीलत है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। एक और हदीस से फजीलत को समझते हैं। अन इस्माइल इब्न उबैद बिन रिफ़ा अन अबीही अन जद्दी अन्नहु खरजा मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला फरअ अन्नास यतबायऊन फ़क़ाल या माशरत तुज्जार फस्तजाबू लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रफ़ऊ अनाक़हुम व अबसारहुम इलैहि फ़क़ाल इन्नत तुज्जार युबअसून यौमल क़ियामति फ़ुज्जारा इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्र व सदक़ा रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल बुयू। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत रिफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईदगाह की तरफ निकले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को देखा कि वो लोग खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। आपने फरमाया या माशरत तुज्जार, ए ताजिरों की जमात,
फस्तजाबु लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रफउ आनाक़हुम व अबसारहुम इलैहि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज को सुन करके सब एकदम कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, सारों के कान खड़े हो गए। उसके बाद से जब सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब मुतवज्जह हुए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नत तुज्जारा युबासूना यौमल क़ियामति फुज्जारा। क़ियामत के दिन ये बिजनेसमैन, ये ताजिर गुनाहगार लोगों की सफों में खड़े होंगे, बुरे लोगों की सफों में खड़े होंगे। इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व बर्रा व सदका। हाँ, मगर वो शख्स जो तिजारत के मामले में अल्लाह से डरता है, नेकी करते रहता है और सच बोलता है, ऐसे लोगों के लिए तो छुटकारा है। लेकिन जो तिजारत के मामले में अल्लाह से डरता नहीं है, सच से काम नहीं लेता है, लोगों को धोखा देता है, तो ऐसे ताजिर क़ियामत के दिन गुनाहगारों की सफों में खड़े होंगे। यानी क़ियामत के दिन ऐसे ताजिरों का मामला बुरा होने वाला है, खतरनाक होने वाला है। तो इस्लाम में सच्चे ताजिर, अमानतदार ताजिर की अहमियत बहुत ज्यादा है। एक मुसलमान को अमानतदार ताजिर बनना चाहिए, सच्चा ताजिर बनना चाहिए। इसी तरह से एक मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिर हजरात का मामला हो, चाहे फिर रिस्क को हासिल करने के मामले में किसी का भी मामला हो, एक उसूल बता दिया है, एक तरीका बता दिया है। वो उसूल समझते हैं। वान जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास इत्तक़ुल्लाह वाजमिलू फित तलब फ़इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तौफ़िया रिज़्क़हा व इन अबता अन्हा फत्तक़ुल्लाह वाजमिलू फित तलब खुदू मा हल्ला व दऊ मा हर्रमा। रवाहु इब्न माजा फी अब्वाबिल बुजू। इब्न माजा के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन नास इत्तक़ुल्लाह, ए लोगो अल्लाह से डरो, वाजमिलू फित तलब, रोजी हासिल करने के मामले में मियाना रवी इख्तियार करो, जायज रास्ता इख्तियार करो। उसके बाद एक उसूल बताते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस उसूल के अंदर यह बात बताई गई है कि जिसके हक में जितनी रोजी लिख दी गई है उतनी रोजी पहुंच करके ही रहती है। उस रोजी को हासिल करने के लिए आपको नमाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको हराम चीजों में कूदने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप गुनाहगार हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस बढ़ा हुआ है, आप इस कदर मसरूफ हैं कि आप इबादतों से गाफिल हो चुके हैं, नमाज वगैरह से गाफिल हो चुके हैं, हलाल व हराम से गाफिल हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उतना माल कमा लेंगे जितना माल आपके रिस्क में अल्लाह ने लिख दिया, उससे ज्यादा आप कमा लेंगे, ऐसी बात नहीं है। बस अकीदे का इम्तिहान होता है। रब के साथ एक ताजिर का, एक रोजी कमाने वाले का रिश्ता कितना मजबूत होता है, उस चीज का असल इम्तिहान होता है। वही बात बताई जा रही है कि फ़इन्न नफ्सन लन तमूत हत्ता तस्तौफ़िया रिज़्क़हा व इन अबता अन्हा। जब तक कोई शख्स अपनी जिंदगी का आखिरी लुक़मा ना खा ले, उसकी मौत नहीं आ सकती है। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अपनी तकदीर का आखिरी लुक़मा और अपनी तकदीर का आखिरी पानी का गिलास जब तक कोई खा ना ले और पानी पी ना ले, उस वक्त तक वो शख्स मर नहीं सकता है, मौत का फरिश्ता आ ही नहीं सकता है। वइन अबता अन्हा, अगरचे कि रोजी मिलने में देरी है, किसी को जवानी में ही अल्लाह ताला बहुत नवाज देता है, किसी को बुढ़ापे में नवाज देता है। इसका मतलब यह नहीं कि बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने नवाजा है तो कुछ ऐसा ये तरकीब अपना सकता था जिसकी बुनियाद पर जवानी में रोजी मिल सकती थी। नहीं, बुढ़ापे में ही रोजी मिलना तकदीर में लिखा हुआ था। फला को जवानी में ही रोजी मिलना तकदीर में लिखा हुआ था। तो कोई शख्स जब तक अपनी जिंदगी का आखिरी लुक़मा खा ना ले तब तक मर नहीं सकता है।
फत्तकुल्लाह व अजमिलू फी तलब, अल्लाह से डरो और रोजी के मामले में इंसाफ से काम लो, मियाना रवि इख्तियार करो। उसके बाद आगे फरमाते हैं खुजू मा हल्ला व दऊ मा हर्रमा, हलाल तरीका अपनाओ, हलाल तरीके से रोजी खाओ, और जो हराम तरीका रिस्क हासिल करने का है, हराम तरीकों को छोड़ दो। चाहे आप रिस्क कमाने के लिए हलाल तरीका अपनाएंगे, चाहे रिस्क कमाने के लिए हराम तरीका अपनाएंगे, रोजी उतनी ही मिलेगी जितनी रब ने लिख दिया है। हलाल तरीका अपना रहे हैं, वो तरीका आपके लिए इबादत है। हराम तरीका अपना रहे, हराम तरीका अपनाने की वजह से आपके अकीदे में गड़बड़ी हो रही है, आपके अमले सालेह बर्बाद हो रहे हैं, आपकी नेकियां बर्बाद हो रही है, आपकी आखिरत बर्बाद हो रही है। तरीका अपनाने के इख्तियार आपको है, तरीका बदल करके आप रिस्क में इजाफा नहीं कर सकते हैं। रिस्क उतनी ही मिलनी है तकदीर में जितनी लिख दी गई है। सूरह बकरा आयत नंबर 172 उठाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने रिस्क के साथ अकीदे को जोड़ दिया है, यानी हलाल रिस्क का ताल्लुक अकीदे से बड़ा ही गहरा बताया गया है कि अगर कोई शख्स हराम तरीके से माल कमा रहा है तो उसके अकीदे में गड़बड़ी है, उसकी तौहीद में गड़बड़ी है। आयत के मफ़हूम पर गौर किया जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने तुम्हें जो माल दिया उनमें से पाक और माल खाओ, पाक रोजी खाओ। हलाल तरीके से माल को अपनाने की कोशिश करो। वश्कुरू लिल्लाह, हलाल तरीके से रोजी कमाओ और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो। आयत में अल्फाज का रब्त देखिए कि हलाल रिस्क खाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला शर्त लगा रहा है कि अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करते हो, यानी हलाल रिस्क का ताल्लुक अकीदा तौहीद से बड़ा गहरा है कि जो हलाल रिस्क के तलब में कोशिश करता है, उसी राह हलाल को ही अपनाता है, उस शख्स का अकीदा मजबूत है। जो शख्स कमाने के मामले में हलाल रास्ता नहीं अपनाता है, उसे अपने अकीदे के मामले में सोचना चाहिए, उस शख्स के अकीदे में गड़बड़ी है। तो हलाल रिस्क का ताल्लुक आदमी के अकीदे से है, हलाल रिस्क का ताल्लुक आदमी के अमाल से है। अगर रिस्क हलाल है तो आदमी का अकीदा महफूज है, रिस्क हलाल है तो आदमी के अमाल महफूज है। रिस्क हलाल है तो आदमी के अमाल महफूज है। सूरह नूर सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 51 उठाइए, या अय्युहर रसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ए रसूलो हलाल खाओ और नेक अमाल करो। इन्नी बिमा तअमलून अलीम, हम आप सबके अमाल से बाखबर हैं। अब इस आयत पर देखिए, रसूलों से कहा जा रहा है कि हलाल खाओ और नेक अमल करो, यानी पहले हलाल का तस्करा, उसके बाद से अमल का तस्करा। कुलू वअमलू, हलाल खाओ उसके बाद से अमल करो। क्या मतलब है? नुक्ता ये बयान किया गया है कि आदमी अगर खाने पीने के मामले में हलाल का ख्याल नहीं रखता है तो अमल करता है, तो अमल उसका सालिह नहीं होता है, अल्लाह ताला उस शख्स का अमल कबूल नहीं फरमाता है। इसलिए अमल करने से पहले हलाल खाने के लिए कहा गया है, यानी अमल को सालिह बनाने के लिए खाने पीने का हलाल होना जरूरी है, हलाल होना शर्त है। इसी की तशरीह एक हदीस से समझ लेते हैं। वआन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन फ़क़ाल या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलूना अलीम व क़ाल या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वश्कुरू लिल्लाह सुम्मा ज़करा रजुल युतीलु सफ़र अशअस अग़बर यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी व मतअमुहु हराम व मशरबुहु हराम व मलबसुहु हराम व गुज़्ज़िया बिल हराम फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक रवाहु मुस्लिम फ़ी किताब ज़कात। मुस्लिम शरीफ के अंदर ये हदीस इसी तरह से मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है।
वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युहन्नास, ए लोगों सुनो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक को ही पसंद फरमाता है। अल्लाह ताला पाक है और पाक चीजों को ही पसंद फरमाता है। व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीना बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, और पाक खाने के मामले में, हलाल खाने के मामले में अल्लाह ताला ने ईमान वालों को वही हुक्म दिया है जो रसूलों को हुक्म दिया है। वही दो आयतें यहां पर तिलावत की जाती है जो आयतें हमने भी पढ़ी हैं। क्या ईमान वालों हलाल खाओ, और ए रसूलों हलाल खाओ, उसके बाद से अमल करो। उसके बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसाफिर का तस्करा करते हैं, और हदीस में मौजूद है, हम सब जानते हैं कि मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं की जाती, लेकिन यहां यही बतलाया गया है कि मुसाफिर की दुआ यहां पर रद्द हो जा रही है, और वजह भी बयान की जा रही है। सुम्मा ज़कर रजुल युतीलु सफर, एक मुसाफिर का तस्करा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं जो लंबा सफर करता है। अशअस अखबर, लंबा सफर करने की वजह से बाल परागंदा है, कपड़े पाक नहीं, कपड़े साफ नहीं दिख रहे, लगता है दिखने में कि कहीं दूर का मुसाफिर है जो चल करके आया हुआ है। यमुद्दु यदैहि इलस्समा, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठा देता है। या रब्बी, ए मेरे रब, ए मेरे रब, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे आपकी रहमत की जरूरत है, मुझे कब्र में कामयाबी चाहिए, हश्र में कामयाबी चाहिए, जन्नत चाहिए, वगैरह वगैरह। मुसाफिर है, दुआ कर रहा है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं व मतामुहु हराम, दुआ करने वाले मुसाफिर का खाना हराम है। व मलबसुहु व मशरबुहु हराम, दुआ करने वाले मुसाफिर का पानी हराम है। वग़ुज़्ज़िया बिल हराम व मलबसुहु बिल हराम, और दुआ करने वाला मुसाफिर जो कपड़ा पहना हुआ है वो कपड़ा भी हराम का है। वग़ुज़्ज़िया बिल हराम, दुआ करने वाले मुसाफिर की परवरिश हराम माल से हुई है। फ़अन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, तो अल्लाह ताला कैसे उस मुसाफिर की दुआ कबूल करेगा, कैसे उस मुसाफिर की दुआ सुनेगा। एक नुक्ता यहां याद रखा जाए, दुआ इबादत है, दुआ इबादत है, और हदीस ये वाज़े कर रही है कि अगर आदमी खाने पीने के मामले में हलाल और हराम की तमीज नहीं रखता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाता है, चाहे वो इबादत नमाज की शक्ल में हो, चाहे वो इबादत रोजे की शक्ल में हो, चाहे वो इबादत हज की शक्ल में हो, चाहे वो इबादत दुआ की शक्ल में हो। बंदा जो खा रहा है, पी रहा है, वो हराम का है, हराम तरीके से माल हासिल किया हुआ है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स की इबादत को कबूल नहीं फरमाता है, अगरचे कि वो सफर में क्यों ना हो। तो अमानतदार ताजिर की बहुत अहमियत है, लिहाजा तिजारत के मामले में एक ताजिर को, एक बिजनेसमैन को अमीन होना चाहिए। इसी तरह से तिजारत के मामले में किन किन चीजों का उमूमन ख्याल रखना चाहिए। आप ताजिर हैं, आप सामान बेच रहे हैं, आपके सामान में कोई गड़बड़ी है, कोई ऐब है, आप ग्राहक को बताए बगैर दे रहे हैं, उससे आपने जो पैसा कमाया है वो हराम है आपके लिए, चाहे जिस चीज के भी आप ताजिर हैं। ऐब मौजूद है लेकिन आपने ऐब को छुपा दिया है कि नहीं, बिल्कुल सामान ठीक ठाक है, अव्वल दर्जे का है, आपने उनसे पैसा वसूल कर लिया, आपकी तिजारत जायज तिजारत थी, लेकिन आपने ऐब छुपाया, ऐब छुपाने की वजह से आपकी वो कमाई हराम की कमाई हो जाती है। हदीस से समझते हैं, वान उक़बत इब्न आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यबिया मिन अखीहि बैअन फीहि ऐबुन अल्ला युबय्यिना, रवाहु अहमद फी मुस्नदी, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस मौजूद है। रावी हदीस है तो उक़बा बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमु अख़ुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है।
वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, और किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, अयबी मिन अखी है बैअन, कि वो अपने भाई से कोई सामान बेचता है, फी है ऐबुन, जिस सामान के अंदर ऐब है, अल्लाह युबय्यिनहु, और सामान के ऐब को बयान किए बगैर बेचता है, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है। यानी सामान के ऐब को छुपा करके ग्राहकों को बेच करके पैसा लेना ये हलाल नहीं है। जब ऐसा करना हलाल नहीं है तो वो पैसा लेना भी आपके लिए हलाल नहीं हुआ। वला यहिल्लु लिमुस्लिम, हलाल नहीं है। ऐब छुपा करके बेचने के बाद जो पैसा लिया जाता है वो पैसा शरीयत इस्लामिया के अंदर हराम है, हलाल नहीं है। होता क्या है, नॉर्मल सामान होता है, उसके ऊपर कंपनी का स्टिकर लगा दिया जाता है, भाई कंपनी का सामान है, हलाल नहीं है, हराम है ऐसी कमाई। सामान नॉर्मल होता है, डब्बा कंपनी का होता है, डब्बे के अंदर जो सामान, डब्बे में जो सामान दिखता है डब्बे के अंदर वो सामान नहीं होता है, धोखा है ये। इस तरह करके जो शख्स भी कमाई कर रहा है उस शख्स की कमाई शरीयत इस्लामिया की नजर में हराम है। ए तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि तायर लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। अल्लामा इकबाल रहमहुल्लाह ने परिंदे को खिताब करके इंसानों से असल में खिताब किया है कि मुसलमानों, आपकी जिंदगी का मकसद अल्लाह की कुर्बत हासिल करना है, अल्लाह की रहमत हासिल करना है, और जायज तिजारत जब आदमी करता है उससे भी अल्लाह ताला की रहमत हासिल होती है। लिहाजा इंसान हराम तिजारत करके हराम माल ना खा कि तेरी दुआ रब से ना टकराए, रब के पास ना पहुंचे, तेरी इबादत आसमान की तरफ ना उठे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो रोटी हो सुकून की, थोड़ी सी दाल हो। शेर है कि दो रोटी हो सुकून की, थोड़ी सी दाल हो, कम हो तो कोई गम नहीं लेकिन हलाल हो। यह मामला होना चाहिए। अमानतदार ताजिर की सिफत अपने अंदर पैदा कीजिए। एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर मार्केट से होता है, तो बजरिए वही आपको खबर दी जाती है कि फला गल्ले के अंदर आप अपना हाथ डालिए, मामला यहां कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे असबाक हमें इस हदीस से मिलते हैं। हदीस क्या पहले समझ लेते हैं। वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा अला सुबरतिन मिन तामिन फअदखल यदहु फनालत असाबिहु बलाला फक़ाला या साहिब ताम हादा क़ाला असाबतहु समा या रसूलल्लाह क़ाला फला जअलतहु फ़ौक़ अत्ताम हत्ता यराहु अन्नास सुम्मा क़ाला मन गश्शा फ़लैसा मिन्ना रवाहु तिर्मिज़ी फ़ी अब्वाबिल बुयू व रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर और मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक गल्ले के पास से होता है, अनाज का गल्ला होता है। फ़अदखल यदहु, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले के अंदर अपना हाथ डाला। दूसरे हदीसों के अंदर है कि आपको वही की गई कि आप इस गल्ले के अंदर हाथ डालिए। तो असाबतहु बलाला, तो फनालत असाबिहु बलाला, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले के अंदर हाथ डाला तो क्या देखते हैं कि अंदर भीगा हुआ गल्ला है और ऊपर सूखा हुआ गल्ला है। बारिश हुई थी, बारिश की वजह से गल्ला जो भीग गया था, उस ताजिर ने भीगे हुए गल्ले को अंदर डाल दिया था और उसके ऊपर सूखा गल्ला डाल दिया था, ताकि देखने वालों को पता चले कि पूरा का पूरा गल्ला ये सूखा हुआ है। कया साहिब ताम महागा, कहा ताजिर साहब, बिजनेसमैन साहब, ये क्या है, ऐसा आपने क्यों किया है? कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाबतहु समा, बारिश हुई थी, गल्ला भीग गया था, गल्ला भीग गया था, और भीगने के बावजूद वो गल्ला हलाल है, उसकी तिजारत जायज है। भीगे हुए गल्ले को किनारे रख करके आदमी बेच सकता है। भीगने के बावजूद वो गल्ला हलाल था, उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले पर गौर फरमाइए। आपने क्या फरमाया? अफला जअलतहु फ़ौक़ अत्ताम के यराहु अन्नास हत्ता यराहु अन्नास,
भीगे हुए गल्ले को आपने अलग से क्यों नहीं रखा? लोगों को दिखा करके क्यों नहीं रखा? भीगा हुआ गल्ला अंदर छुपा हुआ है, सूखा हुआ गल्ला, सूखा हुआ अनाज ऊपर है। देखने वाले को लग रहा है कि आपका पूरा का पूरा अनाज सूखा है। आपने ऐसा क्यों किया? उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो किसी ग्राहक को धोखा दे वो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका में से नहीं है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं है। आपके सामान में ऐब है, लिहाजा आप ग्राहक को ऐब बता करके दें। अब उसकी मर्जी, अगर वो ऐबदार सामान खरीदना चाहता है तो खरीदना, चाहे नहीं खरीदना चाहता तो ऐब छुपा करके ना दे आप। ये धोखा है। और इसके ताल्लुक से शुर्राह हदीस फरमाते हैं कि अल गिश्शो हरामुन, इस्लाम में धोखा देना हराम है, धोखे की कमाई हराम है। आपका सामान हलाल का है लेकिन धोखे से आपने सामान को बेचा है, धोखे से बेचने की वजह से आपका हलाल सामान आपके लिए हराम हो जाता है। तो कितनी सूरतें हैं। आप जो भी सामान में, चाहे आप कपड़े के ताजिर हो, चाहे आप जूते के ताजिर हो, चाहे आपके पास कोई भी सामान हो, आपके सामान में ऐब है बता करके दें, दिखा करके दें। ऐबदार सामान वो लेना चाहते हैं, आप उन्हें दे, लेना नहीं चाहते हैं तो धोखे से देना गलत है। इसी तरह से धोखे के मामले में और जो सूरतें होती हैं, मरीज के साथ भी धोखा किया जाता है, जबकि अल-गिश्शु हरामुन, धोखा देना हराम है। डॉक्टर मरीज को वही दवाएं लिखता है और उन्हीं कंपनियों की दवाएं लिखता है जो कंपनियां डॉक्टर साहब को ऑफर देती हैं, तोहफे देती हैं, कमीशन देती हैं, जबकि दूसरी कंपनियों की वही दवाएं दुकान के अंदर, मार्केट के अंदर, क्लिनिक के अंदर सस्ते दामों में मिल सकती हैं। ये धोखा है। अल-गिश्शु हरामुन, और धोखा देना हराम है। इस तरह करके कमाई करने वाले डॉक्टर जो कमा रहे हैं वो हराम कमाई उनकी है। धोखे की और एक सूरत, डॉक्टर मरीज को कई चेकअप लिख देता है, एक्सरे लिख देता है और महंगे लेबोरेटरीज के हवाले कर देता है, ये कहते हुए कि मैं वहीं से सेटिस्फाई हूं, जबकि मामला ऐसा नहीं होता है। उस लेबोरेटरी वाले से बाकायदा इनका मुआहदा होता है, वहां से उनका कमीशन मिलता है। और सबसे खतरनाक मामला उस वक्त होता है कि उन बीमारियों और वो चेकअप लिख देता है जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती है। मकसद ये होता है कि हमें वहां से ज्यादा कंपनियां, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिले, कमीशन मिले, पैसा मिले। लिहाजा ये धोखा है और धोखा इस्लाम के अंदर हराम है। इस तरह की कमाई इस्लाम के अंदर हराम है। इसी तरह से धोखे की और एक शक्ल, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है लेकिन औरत को मजबूर किया जाता है कि ऑपरेशन के बाद ही बच्चा सही होगा, जबकि डॉक्टर को पता है कि नॉर्मल बच्चा पैदा किया जा सकता है। लिहाजा मजबूर करके ऑपरेशन करवाना और पैसा कमाना यह धोखा है और इस्लाम के अंदर धोखा देना हराम है और इस तरह की कमाई हराम है। धोखे की और एक शक्ल, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन जनरल हॉस्पिटल में कर सकता है लेकिन डॉक्टर यह कहता है कि प्राइवेट में आओगे तो मैं तुम्हारा बेहतर इलाज करूंगा, बेहतर ऑपरेशन करूंगा, जबकि वो जनरल में ऑपरेशन कर सकता है। लिहाजा मरीज के साथ इस्तेहसाल करके जनरल से लेकर के प्राइवेट में ले आकर के उनका ऑपरेशन कराना और उन्हें ज्यादा से ज्यादा उनसे रकम हासिल करना, ये मरीज के साथ धोखा है और इस्लाम में इस तरह के धोखे की कमाई हराम है। धोखे की और एक शक्ल, बच्चा पैदा होने के बाद डॉक्टर को पता है कि अब ये घर जा सकता है, नॉर्मल है, लेकिन बच्चे वाले के घर वालों को यह कहना कि अभी बच्चे को 2 या 3 दिन यहीं पर रखना पड़ेगा, शीशे के अंदर रखना पड़ेगा, बच्चे की तबीयत दुरुस्त नहीं है, जबकि पता है कि बच्चा नॉर्मल है। इस तरह करके पैसा कमाना धोखा है और इस्लाम में धोखे की कमाई हराम है। इसी तरह से धोखे की शक्लों में से और एक शक्ल, एम्बुलेंस ड्राइवर मरीज को उस हॉस्पिटल में ले जाता है जहां से उन्हें कमीशन मिलता है,
जबकि पता है कि दूसरे और अस्पताल हैं जहां पर यहां से बेहतर इलाज हो सकते हैं और कम दाम में, कम पैसों में इलाज हो सकते हैं, उसके बावजूद वहां ना ले जाकर के जहां से कमीशन मिलता है वहां जाकर के मरीज को ले जाता है। ऐसा करना धोखा है और इस्लाम में धोखे की कमाई हराम है। अल-गिश्शु हरामुन मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, जो हमारे ग्राहकों को धोखा दे, जो हमारे मजबूरों को धोखा दे, फलैसा मिन्ना, उस शख्स का ताल्लुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ भी नहीं है। तो अमानतदार ताजिर बनिए, अमीन ताजिर बनिए, सादिक ताजिर बनिए। लिहाजा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ग्राहकों के साथ इस्तेहसाल हो, मरीजों के साथ इस्तेहसाल हो, जो भी जरूरतमंद है उसके साथ गलत तरीके से उनसे पैसे को लिया जाए। ऐसा करने से ग्राहक की दुनिया नुकसान हो सकती है, लेकिन आपकी आखिरत नुकसान हो रही है, आपके अमाल बर्बाद हो रहे हैं, आपकी कमाई हराम कमाई की हराम कमाई हो रही है, और हराम कमाई की वजह से अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को कबूल नहीं कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला आपके अमाल को बर्बाद कर दे रहा है। तो इस्लाम के अंदर अमानतदार ताजिर की बहुत ज्यादा अहमियत है। इस्लाम के अंदर सादिक और सच्चे ताजिर की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। एक मुसलमान को अमानतदार ताजिर बनना चाहिए, एक मुसलमान को सच्चे ताजिर बनना चाहिए। और अमानतदार ताजिर एक शख्स इस्लाम के दायरे में रह करके जब तिजारत करता है और उसूल तिजारत को अपनाता है, धोखा नहीं देता है, तो उनका मामला क्या होता है? अच्छा होता है, बेहतर होता है। इसी तरह से गश और धोखे के मामले में से अरबी में एक को कहते हैं समसरा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह एक बाब मानते हैं, बाब उजरती समसरा। समसरा जिसको उर्दू में दलाली कहते हैं, कमीशन कहते हैं, इस्लाम में एक तरीके से जायज है, जिसको मीडिएटर कहते हैं, अमीन कहते हैं। जमीन का मामला जब एक और मामला हो, बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान जो आदमी हो, उस शख्स की कमाई हलाल है। जब क्या है, बेचने वाले के ताल्लुक बेचने वाले को भी धोखा ना दे रहा हो और खरीदने वाले को भी धोखा ना दे रहा हो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह बाब के नीचे अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल नक़ल करते हैं कि वला बास अन यक़ूल अर्रजुलु बिहाज़ा सौबा, कि आदमी कहे कि ये मेरा सामान, ये कपड़ा है, आप बेच दीजिए। फमा ज़ादा अला ज़ालिका औ कज़ा फ़हुवा लका, तो इसके बाद जो भी माल इजाफा हुआ आपके पास है, वो आपके लिए है। बेचने वाला कहता है कि मुझे ये सामान इतने में बेचना है, इतने दिनों में बेचना है, आप चाहे जितने में उसके बाद बेचे। खरीदने वाला उस सामान को लेकर के बेचता है, और बेचने के मामले में खरीदने वाले को धोखा नहीं देता है, झूठ नहीं बोलता है, एक मुआहदे के तहत बेचता है, हलाल है। लेकिन वो चीज 10 लाख की है, आप कह रहे हैं कि ये बेचने वाले ने हमें कहा कि 15 लाख में बेचना है, मैं आपको 16 में कैसे दे सकता हूं, लिहाजा 17 चाहिए, 18 चाहिए। ये तरीका धोखा है, और धोखे की कमाई क्या है? इस्लाम में हराम है। लिहाजा जो मीडिएटर हैं, जो दलाल हैं, जो समसरा हैं, बेचने वाले और खरीदने वाले के दरमियान जो ये शख्स है, बेचने वाले को भी धोखा ना दे, मुख्तसर बात, बेचने वाले को भी धोखा ना दे, खरीदने वाले को भी धोखा ना दे। उस बगैर धोखे के जो शख्स एक मुआहदे के तहत माल कमा रहा है, वो माल उसके लिए हलाल है। और शर्त यह भी है कि माल, वो सामान बेचने से पहले आप अपनी मजदूरी फिक्स कर लें, वरना आदमी सामान बेचवा देता है, मजदूरी फिक्स नहीं करता। जब वो बंदा बेचने वाले को पैसा दे देता है तो मीडिएटर क्या कहता है, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, उसका इस्तेहसाल करता है, ब्लैकमेल करता है। इस तरह की कमाई भी क्या धोखा है, और ऐसी कमाई से आदमी को बचना चाहिए। आप पहले फिक्स कर ले, मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए, उस पर मुआहिदा हो, ना बेचने वाले को धोखा हो, ना खरीदने वाले को धोखा हो, तो मन गश्शा फलैसा मिन्ना के जुमरे में यह मामला नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमानतदार ताजिर बनने की तौफीक अता फरमाए, हमें धोखे की तिजारत से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक तिजारत करते हैं, उनकी तिजारत को तो शर्फ कबूलियत से नवाज। जो लोग गलत तरीके से तिजारत करते हैं, परवरदिगार उन्हें सही तरीके की तरफ लौटने की तौफीक अता फरमा।
परवरदिगार हम में से जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, हम में से जो मखरूज हैं तो उनका कर्जा अदा कर दे, हम में से जहाँ कहीं अहले तौहीद परेशान है तो उनका हामी और नासिर बन जा। मजीद कुरान और हदीस की बातें सुनने के लिए इतवार को सुबह 8 बजे इसी मस्जिद में मर्द और खवातीन को शिरकत फरमाने की तौफीक अता फरमा, मस्जिद में बढ़ चढ़ करके ताउन करने की तौफीक अता फरमा, और जो लोग ताउन कर रहे हैं उनके लिए तो जन्नत में घर बना। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।